आज कॉफी नहीं है। नहीं, वो अभी तो पी के आया ना। ओ या अभी तो पिया। आज कौन सी थी? सेकंड कप। सेकंड का। हाँ, मुझे लगता है पॉडकास्ट के साथ साथ जो है ना हमें एक कॉफी रिव्यू भी दे देना चाहिए रोजाना का। I mean, the amount of caffeine that we consume, I think we are qualified enough to give. आई थिंक वी आर वेरी क्वालिफाइड Qualified. इनफ टू गिव ओपिनियन अबाउट कॉफी एंड Yes. जिस तरह हम पी रहे हैं बनता है। गैलनों के हिसाब से। ओके, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रैवलिंग। मेरा अपना पसंदीदा टॉपिक जिसके ऊपर मैं कहता हूँ मुझसे कोई आप पॉडकास्ट क्या 6 दफा आप इस पे 6 घंटे बात करवा ले, मुझे कोई मसला नहीं है। बट स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ एक कंट्रोवर्शियल जो भी चीज हुई है, जो भी हम देख रहे थे वो इंटरनेट थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड वाला पाकिस्तानी बंदा थाईलैंड जाते हुए एरोप्लेन के ऊपर एक सोती हुई महिला के ऊपर अपने निशानात छोड़ गया। ऐसे निशानात छोड़ देते हैं जो उनको आई थिंक फॉर लाइफ टाइम याद रहेंगे एंड बहुत ही गैर इखलाकी और अब उसको भी बेकार याद बात है। रहेंगे। उसको हम लोग थोड़ा फनी कर रहे हैं बट और वो जो थी महिला थाई महिलाएं थी और वो अपनी 4 साल की बेटी के साथ ट्रेवल कर रही थी विच इज लाइक उनके साथ जो पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ था, स्टोरी है पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ था, वो आई थिंक सो रही थी, मतलब ऑफ थी, तो वो उनको जो है ग्रैबिंग एंड टचिंग में आ गए वो और उन्होंने अपना जो है बल्कि एक हद आगे ही चले गए वो थोड़ा सा। तो जब वो उठी उन्होंने कहा, उनके क्या कहते हैं आजाद हो गए और उन्होंने कहा कि ये क्या हरकत हुई है मेरे साथ। और फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया, एक तमाशा एंड जो भी हम वीडियोस देख रहे थे एक सारा चीजें हुई, तो एंड रिजल्ट इज दिस कि उसको 3 साल की जेल हुई है अपेरेंटली और थाईलैंड से कंप्लीटली बैन हुआ है। पाकिस्तान का अमेजिंग नाम रोशन हुआ है इस चीज के अंदर। आई डोंट थिंक इवन इंडियंस हैव डन दिस, लाइक वी हैव अचीव्ड अ न्यू लेवल ऑफ आई थिंक इंडियंस, देखो यार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी को जाके नया काम करते हैं। इंडियंस ने वहां पे अंकलों ने मारे खाई हुई है पटाया में। आई थिंक वन ऑफ द एक्स जनरल जिनकी कुट हुई है। यस, तो आप बड़ा कुछ इंडियंस कर चुके हैं, बस ये है कि वो जाहिर है हमारे चैनल्स पे तो नहीं ना इतनी कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ के। बहरहाल लेकिन ये है कि बहुत खतरनाक छोटी हरकत थी, बहुत मैं एक्सट्रीम था क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ अपने आप को कैरी नहीं कर रहे ना, आप अपने पूरे कंट्री को कैरी करके एक पोर्ट्रेट दे रहे हो ना। अनफॉर्चुनेटली नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। लोग सोचते नहीं है ना इस तरह। एंड आप जा भी कहाँ रहे हो? थाईलैंड। आपने जो करना है आप थाईलैंड में कर लो ना। मतलब प्लेन में क्या इतना आप इतने एक्साइटेड क्यों चल रहे हो? अगेन, जो हवस का पुजारी है वो पूजा कहीं भी शुरू कर सकता है। अवश्य हवन करेंगे, उनका हवन हो गया। बट द सीरियस पार्ट इज के दे, आई मीन आई थिंक इफ यू टेक इट अ स्टेप बैक एंड सी व्हाई पीपल आर लाइक दिस, और इसकी एक वजह तो ट्रैवलिंग का फुकदान है और दूसरी चीज अवेयरनेस का फुकदान। नहीं, मैं इससे बात से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मुझे लगता है जिस तरीके की वीडियोस इनका सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, जो थाईलैंड की, जो आप इंस्टाग्राम अगर आप अपना ओपन करें तो उसपे जो थाईलैंड की वीडियोस आ रही होती हैं, दे आर अट्रैक्टिंग दोस टाइप ऑफ पीपल फॉर दैट रीजन। यार ठीक है, बट दोस टाइप ऑफ पीपल फॉर दैट रीजन। अमेजिंग इंग्लिश, बट अगेन द थिंग इज, आई वाज गोना से समथिंग बट लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो बात यह है कि मैं रूट कॉज पे जा रहा हूँ। उसकी मेन रीजन ये, देखो कोई भी जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे वाली बात कि भाई अगर आप थाईलैंड ही जा रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो, फ्लाइट लैंड हो, उसके बाद दे हैव स्पेसिफिक प्लेसेस फॉर दिस। दो पर्टिकुलर रीजंस। एक अवेयरनेस का फुकदान, आपने बच्चों को डाला हुआ है ऑल बॉयज स्कूल में, फीमेल इंटरेक्शन के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, and they literally lose their mind. I know people, I have unfortunately some friends as well who lose their mind instantly. जब आप कॉन्वर्सेशन में अपना फैसलाबादी टच डाल देते हो ना, मजा आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही बात आपने की है कि ऑल बॉयज स्कूल में आप डाल देते हैं, लड़कियों का इंटरेक्शन बिल्कुल होता नहीं है। लाहौर में नहीं होता? नहीं यार हर जगह थोड़ी हो रहा है। इट्स अ मॉडर्न सिटी ब्रदर। नहीं लाहौर बहुत, वो बंदा फैसलाबादी नहीं होगा ये लाहौर जाओ, हो सकता है वो बंदा फैसलाबादी नहीं होगा, शक्ल से तो लग रहा था। जाओ, a bit racist but लग तो रहा था। What the fuck is wrong? I'm just kidding. अच्छा फैसलाबाद लाहौर और रिप्रेजेंट कोई पढ़ी लिखी बात क्या लेन दो मुझे। अच्छा, ये एक तो फीमेल इंटरेक्शन नहीं है, माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं, दूसरा ट्रैवलिंग का फुकदान डायरेक्टली रिलेटेड। एंड आई गेस पहली दफा ही करते हो तो आपको पता लगता है कि ये नहीं करना। लोग ट्रैवलिंग करते ही नहीं है, और जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो उसका पहला ट्रिप ही वो उधर का थाईलैंड है। आई थिंक ये ट्रैवलिंग ना भी कर रहे हो तो ये नहीं करना। अगेन
नहीं करना, बट मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही था ये, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा ही आजाद चल रहे हैं, आजाद, मैं कहता हूँ आजाद वीजा वाले आजाद चल बिल्कुल रहे ही हैं, मादर पिता आजाद चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर भी आपने अगेन फिर वही बात है, लैंड होने तक का वेट नहीं करा ना भाई ने। लैंड होने, मैं कह रहा हूँ वो कहीं और लैंड हो मैं गया। वही तो कह रहा हूँ, तो वो अगर उसने कोई ट्रैवलिंग की होती, उसने कुछ देखी होती दुनिया में, ना ठीक है कोई नहीं, अभी सब्र कर लो, Let's just बर्दाश्त wait for कर 2-3 लो। hours बहरहाल and we'll get some. अजीब सी बात लगी मुझे, क्योंकि आज हमारा ट्रैवलिंग का टॉपिक था और मैं जरा इंस्टाग्राम देख रहा था कि अपनी पुरानी मेमोरीज जो सारी देख रहा था कि कोई किस्से कहानियां निकले, बट ये जब खबर सामने आई मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नाम अच्छा रोशन हुआ है। एवे ही नहीं, हम जब बाहर जाते तो लोग एक दफा कह के कहते हैं पाकिस्तान से आप? अभी वो जब हम अच्छा? श्रीलंका गए थे तो वो तब पाकिस्तान वाज मीडिएटिंग टॉक्स, That was one of the best experience जब I किसी think- और ने आके कहा कि oh you guys are the peacemakers। I was अरे very दिल से like, हाफिज साहब को जो है ना दुआएं निकली थी, shout out to Hafiz जी। अच्छा, मजा आ गया था वो बात सुन के, एटलीस्ट ये टेररिज्म वाले टैग से आगे निकली बात। finally we have ripped off the terrorism tag and we That's a have- positive, that's a positive for And the best part Pakistanis is आप Instagram खोलो, for now। आपको कई फॉरेनर्स जो हैं वो मिलेंगे जो पाकिस्तान को बहुत एंडोर्स करते हैं। फाइनली वी हैव कम टू अ पॉइंट के लोग देख रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान हैज अ डिफरेंट साइड एज वेल। पाकिस्तान वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान के नेचर की बात हो रही है, पाकिस्तान की अच्छा, इस टॉपिक पे हम 2 मिनट के लिए रहते हैं। ये जो हॉस्पिटैलिटी है हमारी, ये मतलब क्या हो रहा है, ये इतना फ्री माल? देखो, कंसीडरिंग एवरीथिंग, आप जो मर्जी कहो, पाकिस्तानीज Is कलेक्टिवली this- एज अ कॉम, Is this a bit insecurity as well? आई थिंक सो, बिकॉज़ क्योंकि इतना तो कोई, हम इतने अच्छे भी नहीं है कि मतलब फ्री माल दी जा रहे हैं, और फॉरेनर्स भी ऐसे हो गए कि राइड के पैसे भी नहीं ले रहे, देखो, मतलब खाने के पैसे भी नहीं ले रहे और कपड़े भी फ्री दे रहे हैं। कंपेयर करो ना इंडिया से। नहीं नहीं, इंडिया में तो इंडिया में तो स्कैमिंग ज्यादा है। इंडिया में स्कैमिंग ज्यादा है। मैंने एक लिटरली वीडियो देखी थी, उसमें वो फॉरेनर उतर के कह रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का किराया 400 लिखा आ रहा है आपके ऊपर, आप 1600 क्यों मांग रहे हैं? वो स्कैम करते हैं फॉरेनर्स को। हमारे यहाँ जितना foreigner आते हैं, अब आप लोकल जमान में कहते हैं जितना चूस सकते हैं चूस लेते हैं। आप उसको इनसिक्योरिटी बोलो, आप उसको जो मर्जी कहो, बट द पॉइंट इज कि द काइंड ऑफ इमेज दैट वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इज पॉजिटिव फॉर नाउ, I mean, I don't know, like, what you say. until there is a blast। Yeah, but like still considering everything, we are in a better position in the last, like, after for now for sure हम for लोग the बहुत last in the last 2 decades यार, we've come लेकिन a long देखो way. ना हमारी आसपास की आवाम भी तो देखो, अफगान, इंडिया, Yes, ईरान, yes, बीच में पाकिस्तान, yes, हाईली अनस्टेबल जगह पे हाईली मोटिवेटेड लोग, yes. तो ऐसे तो होता And है। we are the type of country जो आपस में लड़ते और रहेंगे, एक जब और बाहर से कोई आएगा अच्छा वो एक उखाड़ देगा। अच्छा एक और बात मैं अभी डिस्कस कर रहा था जो थोड़ी इंटेलेक्चुअल थी। एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, बीच में पाकिस्तान। इधर से वो कहते हैं कि यार ये सही मुसलमान नहीं है, ये ब्ला ब्ला फलाना जो भी, और इधर से वो कहते हैं वो तो रिलीजन ही ऑपोजिट आ गया ना, तो वो लगती रहती है आपस के अंदर। और यही सारे लोग दुबई में ऐसे जुड़ के बैठे होते हैं ना जैसे इनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं। यार मजे की बात बताऊं, तीसरे मुल्क जाते हैं साथ ही ना सबकी भाषा खिल जाती है, सब इजी हो जाता है। आई थिंक रिलीजियस जो एक डॉगमा है ना वो प्लांटेड है। अब आप वो प्रोपेगेंडा और गवर्नमेंट्स CJP वगैरह, का वो या जो हुआ understand। जंतर मंतर के हाँ। ऊपर, मुसलमान, सिख, हिंदू, Which is extremely beautiful। अगेन जो हम मोस्ट ले दे के हमारे पास दुबई बचता है कि जहाँ पे ये सब मिल रहे होते हैं। आप आइडियलिस्टिक सोसाइटी जब इमेजिन करते हो तो उसके अंदर जो एक आप एक्सपेक्ट करते हैं चीजें देखने का, वो वहां पे आपको दिख रहा था। तो इतना अच्छा हो जाता है ना जब जैसे हमारे बिकॉज ऑफ करतारपुर, अ लॉट ऑफ सिख पीपल आर इन लाहौर, और हमें मजा आता है उनसे इंटरेक्शन में, एक अच्छी जेलन हो जाता है। एंड जब हम ट्रेवल करते हैं, अ लॉट ऑफ इंडियंस गेट अलोंग विद अस बिकॉज सेम लैंग्वेज, हिंदी उर्दू सिमिलर हो जाती है। We met Indians, we made fun of their accents, but it was cool. For no good reason. They made fun of our economy, but it's okay. पर मुझे लगता है कि जब ये जो प्रोपेगेंडा वाली साइड और जो हेटरेट वाले साइड है उसको साइड पे करते हैं ना, इतना मजा आता है क्योंकि उनके किस्से कहानियां और हमारी चीजें इतनी सिमिलर हैं कि I think one of the जिसे best, कहते हैं ना समा ही बन जाता है, वो हो जाता है। one of the best part of traveling is that कि हर बंदा जो आया होता है ना वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट तो कर रहा होता है, लेकिन अपने कंट्री के जुडिशियल रेशियल बायसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो ट्रेवलर्स हैं, नॉट पीपल हु आर ऑन वेकेशन बट ट्रेवलर्स, जिन लोगों को हम
like वो हिंदू थे ना, the boy and the girl that we met, मोस्ट प्रोबेबली and नाम नहीं they, पूछा हमने, yeah, पूछा था, मुझे याद है राइट, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन। तो उनके साथ जो बात हुई थी हमारी, इट वाज वेरी लाइक वी टेक्निकली फाउंड कॉमन पॉइंट्स कि यहाँ पे ये हो रहा है पाकिस्तान में, उधर भी यही हो रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, अच्छा हमारे यहाँ आईएएस होता है, आपके वहाँ और होता है। उस सेटअप के अंदर बीच में एक वो आई थिंक आयरिश लड़की थी, हाँ, जो scientist, साइंटिस्ट yeah, आयरिश लड़की थी, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बेवजह कॉलोनियलिज्म पे बात करना चाह रही थी। yeah, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वो बीच बीच and में we were like, कॉलोनियलिज्म भी तो होता है, इंग्लैंड से थी ना वो ना शायद, ना आयरिश, she was from Ireland, and she आयरलैंड से wanted थी, to get a job in इंडिया, इंडिया में, कहाँ, बेंगलुरु। बेंगलुरु, बट वियर्ड वाइब And I बिकॉज remember saying to her बीच like, बीच में white ना, people are still trying to हाँ, divide us. बट आयरलैंड जो है वो तो खुद उनकी ऑपरेस तो था अपनी जाहिर है, but like हाँ, again वो खुद जो है कॉलोनियलिज्म के the शिकार हुए हुए थे, white people, बट बार बार बीच में again white people, वाइट पीपल, white people. या So, बट मजे की कॉन्वर्सेशन थी वो भी, anyways, मजा आया था। coming back to the traveling part. वापस आते हुए Hmm. यार बेस्ट है ये जो है ना ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, पाकिस्तानी जैसे अब नए लड़के निकल रहे हैं, जो गलत नहीं है, अच्छे वाले भी अब निकल रहे हैं, अब ट्रेवलिंग को एक लोगों ने एक्सटेंडेड दिया है कि हाँ निकलना चाहिए। बिग शाउट आउट टू इंस्टाग्राम, के इंस्टाग्राम की पिक्चर्स और द लाइफस्टाइल के लिए भी एटलीस्ट लोग निकल तो रहे हैं बाहर, जो कि मुझे समझ नहीं आता, 3 दिन 4 दिन का ट्रिप क्या ही ट्रिप होता है, बट निकल रहे हैं, एटलीस्ट लोग बाहर आ रहे हैं। और जैसे हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, हम तो महीना महीना जाके पड़ ही जाते हैं, मतलब लोकली हो जाते हैं बिल्कुल ही, बट अच्छी चीजें लोग निकल रहे हैं। आई थिंक ये हमारे यूथ के लिए ना, ग्रूमिंग के लिए बेहतर है। आई थिंक यार देखो, मुझे पता है क्या लगता है, इसकी एक मेन रीजन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इंस्टाग्राम है कि आप लोगों को देखते हो, लेकिन मुझे इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक अच्छी चीज़ जो ये है कि बैक इन द डे, सिंस लाइक आप पिछले 2 डेकेड्स में देखो, सोशल मीडिया को अगर आप हटा दो, ट्रैवलर्स तब भी थे, बट द ओजी ट्रैवलर्स लाइक पाकिस्तान में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हो गए, जो तब सफरनामे लिखा करते थे। बैक देन जब सकरदू, यार मतलब आप तो अभी जाओ सकरदू में, क्या वो जगलोट वाला जो रोड है, कितना गंदा है, गंदा, तब तो कुछ भी नहीं था, और वो बंदे तब भी ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। दी ओजी ट्रैवलर्स, ट्रैवलिंग वाज कंसिडर्ड कि ये कोई अयाशी है, ये जरूरी नहीं है, मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ट्रैवल करेगा। आई थिंक नहीं, आई थिंक बैक देन ट्रेवलर्स को पागल ही समझा जाता था कि तो क्या करने जा रहे हैं, अयाशी अब समझी जाती है। देखो अभी भी जो लाइक मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, लाइक एटलीस्ट माय पेरेंट्स, आई थिंक लाइक दे आर, वो मुझे रोकते नहीं है, बट दे थिंक कि यार ये कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है, लाइक और आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका का पीरियड था ना, कि एक जनरेशन गुजर गई जिसने सिर्फ कमाया, एक जनरेशन गुजर गई जिसने अपने लाइफ स्टैंडर्ड पे काम किया, फिर एक जनरेशन आई जिसने थोड़ा देखा, एक्सपैंड किया कि भाई ये भी होता है। हमारे पेरेंट्स तो बेबी बूमर्स में आते हैं ना, मोस्ट हाँ, प्रोबेबली, टेक्निकली, और हम तो जेन जी में आते हैं ना। नहीं भाई, हम मिलेनियल्स, ओ नहीं, हम मिलेनियल्स भी नहीं, हम तो जेन जी में आते हैं ना, क्या मेंटली। तो मुझे लगता है कि अब मटेरियलिस्टिक चीजों पे लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है। बट now here comes the problem, and this is something that I've observed. Can I finish? नहीं, the point is, and I know what you're gonna say, and that's why जो तुम materialism की बात कर रहे हो ना, I think people are traveling for the wrong reasons as well. People just want to flex these days. बहुत अच्छा टेक है। People just want to flex. मैं कहना चाह रहा था कि एटलीस्ट अब वो बात नहीं है कि यार BMW तो यार वो तो जरूरी है ना, मतलब घर एक है तो फिर अब तो बड़ा घर पे जाना जरूरी है। पीपल आर हैप्पी विद स्मॉल होम्स, पीपल आर कंफर्टेबल विद स्मॉलर कार्स, बिगर हार्ट्स एंड मोर एक्सपीरियंस। आई थिंक दैट मेरी जितनी कम्युनिकेशन हुई है, आई थिंक मेरा ग्रुप, आई थिंक द पीपल वी अट्रैक्ट आर द पीपल आर लाइक विच आर अ बिट मोर इंटेलेक्चुअल देन द लोकल पीपल, नॉर्मल पीपल। तो उनके साथ जब हम बैठते उठते हैं, जो उनकी गुफ्तगू होती है, इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, इट्स अबाउट न्यू एक्सपीरियंसेस, एंड इट्स मोर अबाउट अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करो, अपने आप पे फोकस करो। मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, इट्स अ गुड थिंग, पैसा होना जरूरी है, ये हम सब मानते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, ऐसा नहीं है, पैसा होना जरूरी है, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ। मतलब सिर्फ आपका एक ही काम हो जाए कि मैंने कमाना है, और उसके मैंने और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, यही आपका गोल या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आई थिंक गोल या लक्ष्य, आई थिंक
आजकल जो यंगर जनरेशन है वो इस बात को बेहतर समझती है. पिछली जनरेशन आई थिंक मुझे लगता है मेरा अपना ओपिनियन है. सर्वाइवल मोड आलू यार, मेरा अपना वो है तज्जिया है इसके ऊपर कि पुरानी जनरेशन वो देखती थी मैगजीन्स, टीवी, जिसमें ग्लैमर और बड़ा आदमी जो है एक वाइब होती थी. यार ये बड़ा आदमी है, देखो इसके पास वो, मतलब दिखाते हैं ना मूवियों में मर्सिडीज से उतर रहे हैं. आजकल देख लो हीरो जो आजकल देख लो जो अभी आपकी होम न्यू बिगिनिंग आई है स्पाइडरमैन की, न्यू डे और हैप्पी डे व्हाटएवर इज दैट. हाँ, तो उसके अंदर जो है पीटर पार्कर जो है बेचारा नल्ला, उसके पास ना गाड़ी भी नहीं है. तो Gen Z is portraying heroes which are like going through struggle mood because they are also going through this mood. But the perspective is get better in life, don't get richer in life, or don't waste your life just to get money. बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह. Makes sense. हाँ. और देखो पिछली जनरेशन वो थोड़ा जो है ना फ्लेक्सिंग और उसके पीछे. आ जाता हूँ कि आपके आइडल्स क्या थे ना उस टाइम पे. एग्जैक्टली उस टाइम पे. अच्छा, उस टाइम पे वैलिडेशन वाज थ्रू माउथ, फेस टू फेस एंड माउथ टू माउथ, फेस टू फेस के मतलब आपके खानदान आपका वो वैलिडेशन देता था कि ले लें आप कामयाब हैं. अब मुझे लगता है लोग कहते हैं भाड़ में जाए, कौन सोचता है कामयाब है, मैं दुनिया तो देखूं, मैं नॉलेज तो हासिल करूं. किस टाइप की नॉलेज, ये डिबेटेबल है, बट नॉलेज फ्लेक्स उसमें यही आता है यार. फ्लेक्स ज्यादा क्या होता है, आपने खाने की तस्वीर ले ली जो मैं करता हूँ, आपने कोई पहाड़ चढ़ा उसकी तस्वीर ले ली जो मैं करता हूँ, आपने 4-5 लोगों के साथ स्विमिंग कर ली वेल्स के बीच में उसकी पिक्चर ले ली जो मैं करता हूँ. तो बस ये थोड़े मोटे वो हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जो वहां पे जब आप ये सारी हरकतें कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो आप लर्निंग होती है ना आपकी, वो बहुत मजे की होती है. अगेन टॉकिंग अबाउट योर वर्जन ऑफ, माय वर्जन ऑफ, ये मैंने इसमें पहले ही कह दिया था कि मैं मेरा अपना ओपिनियन है. जिनका ट्रैवलिंग में उस तरह से दे आर नॉट स्पिरिचुअल, दे आर नॉट, हाउ शुड आई से, यार मुझे ये भी समझ नहीं आता स्पिरिचुअल क्यों नहीं है लोग. मैं बताता हूँ उसकी वैसे ना भी हो, ये भी सही है. स्पिरिचुअल इंस्टाग्राम के ऊपर पहले क्या था, टीवी पे क्या होता था, टीवी पे एड्स आते थे, वो फाइट क्लब में नहीं होता. यू आर बीइंग वो वी वर्क फॉर थिंग्स दैट वी डोंट नीड. टीवी पे वो दिखाते हैं आइकिया का कैटलॉग, उसके पास सारा कुछ है. व्हाट काइंड ऑफ बेडशीट इज गोना डिफाइन मी, व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर इज गोना डिफाइन मी. पहले एड्स आते थे. अब आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स. ठीक है, और इंस्टाग्राम की रील्स पे क्या आ रहा है, ट्रैवलिंग करने वाले लोग कूल होते हैं. इट्स बीइंग एडवर्टाइज्ड. ठीक है, इट्स बीइंग एडवर्टाइज्ड. श्योर, आई एग्री विद यू ऑन दैट. एंड द थिंग इज के पहले जो लोग ट्रैवल करते थे ना सोली बिकॉज दे वांट टू ट्रैवल, लाइक वो वॉल्टर मिटी वाली जो मूवी है, वो क्या नाम है उसका, ठीक है, वो है. फिर इस तरह के वो इनटू द वाइल्ड वाला जो बंदा था. सॉरी, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल बिकॉज़ दे वांटेड टू गेट समथिंग न्यू. अगर किसी ने सीखना है व्हाट ट्रैवलिंग मींस, इनटू द वाइल्ड इज वन मूवी जो आपको इतना इतना अमेजिंग इंट्रोडक्शन देती है अबाउट बीइंग इनटू द वाइल्ड एंड अबाउट बीइंग in your own existence. My personal take on that movie is that it's too extreme. Because that guy died in that is debatable. That is debatable, but वो journey है ना उस बंदे की. I would say his thought process was good. His heart was in the right place. Yeah. So, because उसकी starting भी ये होती है ना, उसके graduation पे उसके parents कहते हैं we're gonna buy you a new car. वो कहता है what's wrong with my old car? तो वो कहते हैं it looks disgusting, like it doesn't look as appealing as it should be for you. वो कहते हैं व्हाट इज दिस, मेरी गाड़ी का मकसद क्या है, ए टू बी पे मुझे लेके जाना तकलीफ दिए बगैर, और वो कह रही है तो मैं नई गाड़ी क्यों लूं. लाइक एंटी कैपिटलिस्ट अगर आप कह लें उसको. अगेन उसका जो एक है ना एंटी मटेरियलिस्टिक वो जो एक पर्सपेक्टिव है, दैट मेक सेंस. बट द पॉइंट इज कि वो जो रहबानियत वाली साइड पे चला जाता है ना, कि मैं रहूंगा अकेला, फिर वो मरता भी अकेले ही है. तो वो एक चीज है कि मैं उसको, वो एक कॉशनरी टेल है. इट्स नॉट अबाउट इंस्पायरिंग पीपल, it's sort of a cautionary tale as well. I think you cannot some part of it is inspiring. You cannot simply, and some part of it is a warning. Yeah. That if you get to that extreme of freedom, they're gonna freedom, be. Comes at a cost. There gonna be some. Of course. Shit. Yeah. So, but मुझे वो अच्छा लगता है उसका, क्योंकि वो इस तरीके से आपको एंटी मटेरियलिज्म और एंटी, जैसे वो अपने
डॉलर्स जलाता है हाँ, और उसके बाद passport, ID उसके card ये वगैरह। उसके बाद वो पूरा आई थिंक उसमें उसको अलास्का जाना होता है ना। Alaska, yeah. हाँ, तो मुझे बहुत एक खूबसूरत वो लगा कि वही रैट रेस है यार, हर बंदा मुझे जॉब मिल जाए, मैं थोड़े पैसे कमा लूं, मैं घर बना लूं, मैं नई गाड़ी ले लूं, मैं नई हैवी बाइक ले लूं, मैं अच्छी वॉच ले लूं, मैं नए कपड़े ले लूं, बस इसी, और मैं खाने खाबे खा लूं। बस एक तो पाकिस्तानियों का एक मकसद है जिंदा रहने का कि खाने खाओ और खा खा के पागल हो जाओ। यार ये चीजें स्टेम करती है इनसिक्योरिटी से। एग्जैक्टली देखो, जिन लोगों ने देखी ही एक टाइम तक उनके पास कुछ भी नहीं था, और आप एक अनफॉर्चुनेटली ऐसी सोसाइटी में हैं जहां आपको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा पैसे नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा। और मजे की बात बताऊं, it's kind of true. it's a kind of reality as truth, well, ठीक है? yeah. If you don't have money, people don't Yeah. respect you that much. तो उसके अंदर फिर आप अगर किसी को ब्लेम करो इस चीज के लिए, तो वो I don't think it's the right thing to do, because then you'll have to ask a lot of moral questions. But again, coming back to the point कि ट्रैवलिंग की जो मैं बात कर रहा था, पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस एज वेल। पहले क्या था, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास कौन सा बंगला है। नाउ द कूल थिंग इज आपने कौन सा कंट्री खेला हुआ है, आप कौन से क्लब में गए थे, आप फलां जगह गए थे, आपने उस जगह की स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं, और वो जो एक हाईलाइट्स हैं आपके प्रोफाइल पे, मैं ये कंट्रीज फिर चुका हूँ, ठीक है, पर्सनल होता जा रहा दैट है, इज अ फ्लेक्स पर्सनल होता जा रहा है ये। डूड। तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग यार अबाउट यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट उसको बैलेंस आउट किया और जा वो सकता है। मैं मजे की बात बताऊं, वो ट्रैवलर्स के दरमियान इनसिक्योरिटी फैलाती है। अब मैंने मानवन वेरा की प्रोफाइल खोली, द गर्ल दैट वी मेट इन श्रीलंका, द फ्रेंच वन, या Alright. शी उसकी हाइलाइट्स के ऊपर 18 कंट्रीज हैं, हाँ तो मेरी फ्रॉम भी, कैपो वेर्दा टू ब्राजील एंड ऑल हाँ, दैट। but that's not that hard to get. डूड कम ऑन, फॉर अ देखो, फॉर अ सिंपल जोक। मैं आपकी बात इतना मैं समझ सकता हूँ, फॉर अ पाकिस्तानी जिसको वीजा ही बहुत मुश्किल से मिलता है, Yes. मेक सेंस Yes. कि वो देखता है और अच्छा हर बंदे ये के हो पास रहा है। 4-5 लाख स्पेयर नहीं पड़ा होता कि वो जब दिल करे उठ के चला जाए। जानी इस बात पे मैं डिफर करता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मुझे यार वो अभी आता है ना, मैं कल कराची में था, मैंने मेरी गाड़ी सेल कर रहा था, मैंने एक डेंटर को जो मुझसे जिसने गाड़ी ली, उसने कहा मैं अपने डेंटर को बुलाता हूँ, वो गाड़ी चेक करेगा। दैट गाय, दैट डेंटर had 17 Pro Max, Dude. PTA approved. Fuck. What the fuck? मेरा दिमाग फट गया। मेरा भी फट गया भाई। और वो उसने कराची में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कराची है, उसने अपना ऐसे फोन निकाला, ऐसे किया, हाँ सर मैं आ गया हूँ, और उसने वो टॉर्च से चेक किया पेंट। तलहा अंजुम की वर्ष याद आ गई, डकैतों के शहर में रखूं आईफोन 3 जी। तो उसने, मैं इस बात से अब डिफर करता हूँ, लोगों के पास पैसा होता है प्रायोरिटी, ये बात मैं मानता हूँ। बहुत सी अवाम ऐसी है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के अकेले मर्द हैं या घर के बड़े मर्द हैं और बहनें हैं, माँ है, और घर पे इतना ज्यादा वसाइल नहीं है, 7-8 लाख सैलरी है, बट वो लग जाती है, बचाने पड़ती है अपनी अदर प्रायोरिटीज के ऊपर। बट उन लोगों के साथ फिर वो है ना कि इंग्लिश का एक वर्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि यू लैक एक्सपीरियंसेस, देन यू लैक स्टोरीज, यू लैक, आप अपना जो यूथ है फिर उसमें, उसकी जगह उसमें लगा रहे हो। फिर आप कंप्लेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करोगे, उसकी सॉरी, मैं तो आपको सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ, प्रायोरिटीज को करोगे या उसके एक्सपोजर को करोगे। मैं आपको सिर्फ, फॉर इंस्टेंस मैं आपको सिर्फ एक वो बता रहा हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कम है कि ट्रैवलिंग का एक्सपोजर थैंक्स टू इंस्टाग्राम अब आके हुआ लोगों में। अभी भी बहुत लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग के बारे में पता ही नहीं है। लाइक जब तक उनको कोई बंदा आके कहता नहीं है ना कि यार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग या नेशनल ट्रैवलिंग में यहाँ गया था, अच्छा, वेरी कूल, जबकि उनको ख्याल नहीं आता। जबकि मुझे लगता है कुछ कॉन्वर्सेशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको अपने शहर और अपने मुल्क में मिल ही नहीं सकता। I totally agree with that. और you don't get to talk about Hitler with Germans until you leave your country. रात के बज रहे हैं कोई 3 बज रहे हैं। आया गया है एक पार्टी से, इतना नाच के पैरों में जान नहीं है, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, बीच में रखे हैं चॉकलेट चिप कुकीज, हालत ऐसी हुई हुई है कि इतनी एनर्जी है अंदर फिर भी, और कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है, हिटलर एंड मोसोलिनी, Oh, the Italian guy was there. हाँ, the German, the Italian, and us, Nero and क्या नाम था उसका? Mackenzie. They're talking about why Hitler was the way he was, and ironically, I was defending Hitler for some reason, and they were like, "Bro, what the fuck?"
मतलब ये किस किस्म का ख्याल है आपके अंदर? एंड मी बीइंग मी, आई वाज लाइक चलो इनको उंगल करते हैं, तो मैं जरा आई वाज ट्राइंग टू मेक हिटलर वर्केबल बट नहीं, गलत बात थी वो। बट Yeah, ये but ये again the thing is ये कि you कॉन्वर्सेशन get to आपको have wild पाकिस्तान में हो conversation. सकता है? अगेन मुझे इतना मजा आया, लाइक पता नहीं उस रात तुम कहाँ थे, बट मी, मैकेंजी एंड मीरो, वी स्पेंट एटलीस्ट 4 to 5 hours टॉकिंग अबाउट डार्विनियन थ्योरी। और मैकेंजी की जो अम्मा है, शी हैड लाइक अ डिग्री इन आई डोंट नो हिस्ट्री, लाइक बायोलॉजी में। बायोलॉजी। हमने उनको कॉल की कि जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, हमने उनको कॉल कर दी, और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से डार्विनियन थ्योरी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। हाँ, एवोल्यूशन और थ्योरी पे आप हाँ मुझे आप याद आ एक गया, मुझे याद आ गया। रैंडम बंदे की अम्मा को कॉल कर रहे हो, एक रैंडम कंट्री में टू बैठ टॉक के, अबाउट रेवोल्यूशन, टू टॉक अबाउट एवोल्यूशन एट लाइक 4 AM in the morning। या व्हिच इज एंड पे वाइल्ड, मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारी बात शुरू कहाँ से हुई है। बट इट्स वाइल्ड। जो माया थी, द रशियन girl, she and I sat and talked about photography on monkeys for like 2-3 hours, ओहो। and it was such a brain, like दिमाग ऐसे खुला मेरा कि यार फोटोग्राफी कैन बी मच मोर देन जस्ट इंस्टाग्राम पिक्चर्स और मॉडलिंग, Yes, of और course। इन सब से निकल के भी एनिमल फोटोग्राफी एक पूरा जॉनर है। हम नेशनल ज्योग्राफी देख लेते हैं, लेकिन उसको उस तरह इज्जत नहीं देते जिस तरह उसने की हुई थी फोटोग्राफी, एंड शी वाज अप्लाइंग फॉर बिकमिंग अ फुल टाइम फोटोग्राफर। तो उसके साथ बात करना कि क्या एस्पेक्ट होता है, इट्स लाइक आप एक आर्टिस्ट जो है उससे पूछ रहे हो कि आपकी जो आर्ट है उसके मायने क्या है, लाइव यू कैन आस्क देम, एंड वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू। आई डोंट थिंक आप एक ही कंट्री में रह के ना वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर कर पाते हो सकते। उस तरीके से। एक्सपोजर देखो वो है ना कि, एंड आई वुड लाइक टू कोट अ कोट फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। उसका कोट है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, द वर्ल्ड इज नॉट इन योर बुक्स बिल्बो। तो बिल्बो को नहीं वो कहता, उसके वो दादा को कहता है मेरे ख्याल से, उसका क्या वो हॉबिट मूवी का जो कैरेक्टर है। आई रिमेंबर तो इट, नॉट द परफेक्ट लाइंस, बट आई हाँ, रिमेंबर तो इट। द थिंग इज कि किताबों में आपको, आप यहाँ दुनिया बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, बट यू विल गेट टू talk about all of the stuff that you have learned, or you will get to talk about new यार stuff मुझे बताओ ना, अब with the new हम people। लोग श्रीलंका के अंदर Hmm. टेल्सी जो मेरे साथ थी वहां पे, we walked to a restaurant, Hmm. sat there, had a meal. Hmm. The owner of the restaurant just came वो because काय क्लब वाला जो हाँ नहीं काय क्लब वाला नहीं, वो भी है लेकिन वो नहीं बता सकते, दूसरा वाला। तो ये है मिरेसा से आगे जो श्रीलंका के अंदर था। तो वी सैट देयर एंड थोड़ा लेट हो गया तो हम लोग खाना खा रहे थे, एंड वो मोहतरमा थोड़ा सा स्लो खा रही थी। तो हम लोग वहां बैठे हुए थे और जो ओनर था वो आके बैठ गया, बिकॉज वही ओवरलुक कर रहा था एक तरीके से, मैनेजर भी था, वो भी था, बट वो बंदा आयरिश था, लोकल नहीं था, आयरलैंड से था, और वो 7-8 साल से वहां पे रह रहा था। एंड ही सैट विद अस, हैड अ कन्वर्सेशन, देन ही इनवाइटेड अस टू हिज बोट पार्टी, एंड बोट भी मैं गलत कह रहा हूँ, याट पार्टी। और हम लोग क्या, मैं जो एक अभी ही दोस्त बनी है उनके साथ, एक और बंदा जो अभी रेस्टोरेंट में बात किया उसके साथ, उसकी यार्ड पार्टी पे जा रहा हूँ, एंड आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ देयर, अमेजिंग पीपल। और वहां पे जो इतने ज्यादा आवाम आई हुई थी, उनके साथ सोशलाइज करना, उनकी स्टोरीज, उनके एक्सपीरियंसेस, इनके ऊपर बात करना, और वहां पे एक मेडिटेशन जो है मोमेंट भी था, वो जो सरियल सा, बिकॉज इट वाज वाटर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज ऑन the edge of that yacht, amazing blue sky with a sun in between somewhere, golden hour हुआ था, पीछे हल्का सा जो rhythmic music होता है वो चल रहा था, और spiritually वो इतनी कमाल जगह थी, and I was so connected to God there, which was ironic, the place I was in, the feel I was in, but ये आप अपने शहर में रहते कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। The randomness of it, the automatic vibe of it, जिसको हमने एक वर्ड बना लिया, ऑटो पे आने दो, the autoness of it, it is so pure and it is so amazing, effortless moments हैं ये, जो मैं कहता हूँ कि अगर मैं प्लान भी करके करूँ ना कोई चीज, तो इस तरीके से नहीं आ सकती। And I think the worst thing you can do in your travel is to plan it.
Yeah, I agree with it. हाईली कंट्रोवर्शियल with it. टेक, बट मुझे लगता है आपको शहर पता होना चाहिए, आपको करेंसी जो I बेसिक think- इंफॉर्मेशन है I वो think पता होना आपको चाहिए। प्लानिंग रखनी चाहिए इमिग्रेशन तक। मैं पहले यहाँ जाऊंगा, मैं तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये मुझे आगे जाने देंगे, उसके बाद मैं हाँ। सोचूंगा क्या करना है बिकॉज यार। लेकिन इमिग्रेशन हो ही जाती है, मुझे तो आज तक इतनी कोई हार्डकोर इमिग्रेशन आपके तकरीबन कोई 12 ठप्पे लगे हुए हैं ना, आपकी हो जाती है। हमारे से उन्होंने पूछा था क्या करते हो, 6 दफा तो यही पूछ लिया क्या करते हो। अच्छा एक दफा ही वो गलत अच्छा अच्छा जवाब अच्छा, इमिग्रेशन से मुझे याद आया, हम्म, दिस वाज 2023। हम्म, आपका भाई उतरता है रशिया के शहर मॉस्को में, हम्म, हाथ पांव फूले हुए हैं, सांसें दबी हुई हैं, हम्म, शक्ल पे ऑलमोस्ट 12-13 बजे हैं, मतलब किया कुछ नहीं है पर मुजरिमों वाली फील। आलू कुछ नहीं किया, प्रॉपर पैसे वीजा सब कुछ है, हम्म, बट जस्ट बिकॉज रश राशा तो मुंह पे 12 बजे, मतलब हालत टाइट हुई थी, मतलब छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है इसके पुतिन की अंदर। नगरी। पुतिन साहब भी उसके बीच में है। मैं मॉस्को उतरा हूं और आई थिंक वॉर तब भी थी, हाँ वॉर थी, वॉर वो तब टाइम वो था, चल रहा था ना इनका पड्डा। नहीं नहीं हाँ वॉर टाइम था, नहीं नहीं साथ- कॉन्फ्लिक्ट फुल था यूक्रेन के हाँ। साथ। मैं उतरा हूं, आप वेट करें लाइन से बाहर आ जाए, मेरे आगे ईरानी फैमिली ग्रीन थी। पासपोर्ट को तो देखते ही गए आप यहाँ साइड पे हैं। What are you doing, बड़ा brother? special treatment Brother, what are you doing? बड़ा special तो treatment है। अच्छा, उठा के मुझे साइड पे कर दिया, वेटिंग रूम में कर दिया, वेटिंग रूम जहाँ पे चेयरें नहीं है। वाह, कह रहे हैं आप यहाँ पे रहें। मैं आया, एक उज़्बेकी फैमिली आई, फिर कजाकी लोग आए, कुछ इंडियंस आए, 2-3 और आई थिंक एशियन साइड से लोग आए, नेशनलिटी मुझे अब याद नहीं है उनकी। रूम 50 लोगों से भर गया, एंड दिस वाज 5 आवर्स। अच्छा 5 घंटे उन्होंने मुझे वहां पे खड़ा रखा है, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। एंड अपेरेंटली क्या वहां पे मेजोरिटी लोग इंग्लिश नहीं बोलते, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इनके इमिग्रेशन वाले होते हैं। एंड जो हमें मिली थी आंटी मोहतरमा लड़की, वो आंटी मोहतरमा लड़की, हाँ अच्छा वो आई और वो उन्होंने कहा आप आ जाएं, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा। और मैंने कहा व्हाट इंटरव्यू? उन्होंने कहा आपसे पूछताछ होगी और आपका फोन चेक होगा। वाह, उन्हें कहा आप अपना फोन खोल के दे दें। हम क्योंकि एक शरीफ नागरिक हैं, हमने अपना फोन खोल के फौरन उनको दे दिया, जो मर्जी चेक कर लिया, कुछ भी क्या इसमें क्या होगा। उन्हें पिक्चर्स खोली, चैट्स खोली, सब कुछ खोला, इंस्टाग्राम खोला। what were they looking for? I think they were looking for if I supports any type of government or certain group of people, or what are like, do I post stuff like this, like hyper religious or anything against Russia or anything in favor of any country, which is justifiable to be honest. Makes sense. I mean, you were in Russia. उनकी हिस्ट्री में a lot of bombers जो hijackers were from Pakistan, तो it makes sense. अच्छा, Yeah. तो it makes sense. And I was like, आप चेकिंग करो जितनी कर सकते हो, I am happy with that because I feel more secure. आप मेरी भी चेकिंग करो, मेरे अगले वाले की भी चेकिंग करो, I am there also, मैं सिक्योर फील करूंगा अगर इतनी हाइपर वो होगी सिक्योरिटी। बहरहाल उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू वाज क्वाइट फ्रेंडली टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत मुतासिर हुई, उन्होंने हंस के बात की एंड शी लेट मी गो। उन्होंने वीजा पे लगाया, बाहर में आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, एक तो जो स्ट्रेस रिलीज होता है ना आपकी बॉडी से, आप ऐसे हो जाते हो कि मैं मतलब जन्नत में आ गया हूँ। बट उसके बाद फौरन ही जो है मेरी क्योंकि 5 घंटे रोका रखा, तो आपका लगेज अब तक जो है वो जा चुका होता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर। लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर अगले बंदे को इंग्लिश ना है, मुझे रशियन ना है। इशारों से समझाया है मैंने उसको, काला डब्बा बैग मेरा मुझे चाहिए। और फनी मोमेंट, वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, बिकॉज यहाँ के जितना भी स्टाफ होता है वो अंडर 30 होता है। वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, और एक दूसरे को जो है समझा रहे हैं कि मैं ढूंढ के आ रहा हूँ। गूगल ट्रांसलेट खोलने की तो फील नहीं? गूगल चलता नहीं है वहां पे, क्यों? पूरा गूगल बैन है। गूगल ट्रांसलेटर बैन है, अच्छा, गूगल मैप्स बैन है। यार रशियन ओरिजिन होगा कोई उसका? उनको फोन रखने की इजाजत नहीं है वर्क प्लेस में जी। अच्छा, और मैं जो उनके पास वही टेलीफोन्स हैं कनेक्टेड लैंडलाइन वाले, उस पे अभी हैं। अच्छा, तो एंड दिस वाज दी लाइक बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ मॉस्को, मेन 2 स्टार्स। तो मैं गया, अच्छा जब तक मैं उसको समझा रहा हूँ, सोल्जर्स केम इन, fucking 6'5",
वाइट एज फक, हम्म डिमोनिक ब्लू आईज, और उन्होंने मुझे ना मतलब ऐसे करके देखा कि आप छोटे से बंदे, आप क्या कर रहे हैं और वो मुझे वो ओडिसी का सीन याद आ गया यार, ऐसे आप ओडिसी में जो बेचारा छोटा सा होता है मैट डेमन। ना, हाँ मैट डेमन, वैसा आप समझ लें, मतलब हाइट अच्छा, डिफरेंस इतना अजीब सा हो जाता है कि आप अगला कहता है कि आपने कहा जायंट्स। आप तो मुझे कुछ भी कर ले, मैं आपका क्या ही करूंगा। अच्छा, बट वो थोड़ा सा खौफनाक था, बट मैंने कहा मेरे साथ दो लड़के इतने वजूद में बड़े क्यों आके खड़े हो गए, तो वो मुझे गाइड करने के लिए आए थे कि आपने इसके बाद आपने कस्टम्स में जाना है टू डिक्लेयर योर स्टफ। कस्टम्स के अंदर, अच्छा ये सारी कहानी हो अब 6 घंटे हो चुके हैं सब चीज को, और मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। अच्छा, कस्टम्स में गए, कस्टम्स में उन्होंने मुझसे सवाल पूछा आप कितनी करेंसी होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड नहीं चलते, कार्ड्स ही नहीं चलते किसी भी किस्म के, वीजा और वो मास्टर कार्ड बैन था वहां पे। मैंने कहा मैं $3,000 लेके आया हूँ। उन्हें कहा गिनाए, $3,000 बैठ के गिने। उन्हें कहा इन सबके न्यूमेरिक्स की जो नंबर्स लिखे हैं इनकी पिक्चर्स लें। पिक्चर्स $3,000 के न्यूमेरिक्स इतने पिक्चर्स दी? 30 नोट्स बनते हैं ना। अच्छा, तो 100 के 100 के लेके गया था, तो 30 नोट्स बनते हैं। न्यूमेरिक की पिक्चर लें और इसको आप एंड तक डिलीट ना करेगा, इसको आप रखेगा ताकि यहाँ पे आपके साथ अगर कोई करेंसी फ्रॉड होता है या आप किसी को गलत करेंसी देते हो तो हमारे लिए और आपके लिए सेफर रहता है। ठीक है। तो मैंने कहा ये आपने अच्छी बात की। 4 पॉइंट्स, बड़ी 4 पॉइंट्स अच्छी टू बात ग्रिफिंडोर। तो उनको मैंने कहा हाँ ये ठीक है। कस्टम्स में 2 घंटे लगे, उन्होंने लिखवाई, पता नहीं क्या क्या लिखवा लिया, आपका नाम, आपके अब्बे का नाम, जबकि वीजा हमारा हुआ है, जो कि मुझे इस बात की समझ नहीं है इतना लेंथी प्रोसेस क्यों था। और फोन दिखाया उनको, कस्टम क्लियरेंस सब कुछ। दिस वाज योर फर्स्ट टाइम इन रशिया, राइट? फर्स्ट टाइम इन रशिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डिक्लेयर करवाया, सब कुछ कराया। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स मैं मॉस्को के अंदर 9 to 5 करके आए, यानी आप बाहर निकला। एंड मुझे लग रहा था मेरा दिमाग की कोई नस फट जाएगी, जितना स्ट्रेस में मैं था, जबकि मैंने किया कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा, अजीब सा ना, आपको ऐसा लग रहा है आप कोकेन स्मगल कर रहे हो विदाउट इवन द कोकेन और द मनी। तो अजीब सा स्ट्रेस था ये। और मैंने जो देखा ईरानियों को, उन्होंने अपना पासपोर्ट रखा और ग्रीन हुआ उनका, और वो बाहर थे। It took them 5 minutes to यानी get into the Iranians have country. more street cred than us. Yeah, certain countries, to certain countries. अच्छा, तो मैं I was like, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया। एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। उसके बाद हम मॉस्को में निकले, एक खुशी की लहर मुंह पे दौड़ी। हमने जाके एक जगह से सिम खरीदी। सिम वाले को भी इंग्लिश नहीं आती और हमें रशियन नहीं आती। अच्छा, उसको भी आऊ आऊ या करके समझाया कि भाई सिम चाहिए, उल्लू के पट्टे सिम करते कहीं से। अच्छा, उसने सिम समझ गया वो, लेकिन उसको मुझे लगता है एयरपोर्ट के पास ही बैठा हुआ था, तो उसको समझ में आ गई कि जो है लैंग्वेज बैरियर जो है मजेदार चीज बन जाएगी। उसने फौरन सिम डाली, करके मुझे दिया, और मुसलमान था, चेचनिया से था। तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आजा भाई, मजा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, कुछ लोग इसमें गुस्सा कर जाते हैं, इनकन्वीनियंस है एक, बट कुछ लोग इसमें हो जाते हैं। इमिग्रेशन के सामने गुस्सा करके आपका नुकसान यार नहीं यार, कुछ लोग ना कर जाते हैं गुस्सा। कि किस चीज का गुस्सा? देखो अब वेटिंग रूम में 5 घंटे खड़े रहना, हम तो मतलब जिंदगी में इतने चिल इंसान हैं कि हम कह रहे थे कोई बात नहीं, खड़े हैं। वो ना वेलापंती करानी है, खाली कमरे में करा लो। हाँ, तो हम तो कहे, बट अगर कोई और होता, मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे लोग थे जो फट गए थे थोड़े से, वो थोड़ा होंगे ना 30+। हाँ हो हाँ, आई थिंक विद एज यू लूज टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ। और अच्छा, ये सब बताने का मकसद ये कि ट्रेवलिंग के अंदर मैं एंजॉय करता हूँ इनकन्वीनियंस एंड अनकंफर्टेबिलिटी। बहुत से लोग ट्रेवल ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिलैक्सेशन चाह रहे होते हैं। टूरिज्म जिसे कहते हैं, जो वेकेशन, जो टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए होता है कि यार मैं एक्स्ट्रा 10 लाख आप मुझसे लगवा लो, लेकिन मुझे एक जरा सा मैं हिलू भी नहीं चाहिए, तो अपने घर में ही बैठ जाओ, फिर आए क्यों हो? अगेन हर बंदे ने इनटू द वर्ल्ड या वो वॉल्टर मिटी ना देखी यार। आप एक्सपीरियंस, एक हर जगह का एक कल्चर है। मैं बताना चाह रहा था कि देयर आर सम पीपल हु ट्रैवल ओनली फॉर वैलिडेशन, कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखो, जो ट्रैवलर होगा ना उसको इस जलालत में मजा आएगा, दे विल फाइंड समथिंग। क्योंकि मुझे आ रहा था, आवाज आ रही थी, नो डाउट, बट मुझे मजा आ रहा था। फ्लाइट भी काफी लंबी थी, बट मुझे मजा आ रहा था क्योंकि इंटरेक्शन था ना। अब वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही है, मेरे दिमाग में चल रहा है हाँ इसको सही जवाब दूं, गलत जवाब दूं, गलत जवाब दूंगा तो क्या होगा। बट उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ फन था पूरे एक्सपीरियंस के अंदर। एंजाइटी भी थी, स्ट्रेस भी था, बट फन था।
कि अब मैं किसी को बताऊंगा अच्छा ये भी हुआ हुआ है जिंदगी के अंदर, तो इट वाज फन। कुछ लोग ना फट जाते हैं इसके अंदर, जो कि अनकंफर्टेबल, हल्का सा भी अनकंफर्टेबिलिटी को ना बर्दाश्त करने से पहले कहते हैं ये क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं होता, और मैं क्यों, मेरे साथ ही, वो अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, मेरे साथ ही ये सब होता है और मैं ये जान के कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप एंजॉय करो उस चीज को यार, मतलब ये तो पार्ट ऑफ ट्रेवल है, इसके अंदर आप क्या वो कर क्लियर रहे हो। डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट and a traveler. That's the I think the main difference. I think people should be travelers, not tourists. Again, should be वाला element नहीं है ना. नहीं, I think I should like force put a bit pressure on this word कि यार ट्रेवलर बनो, टूरिस्ट ना बनो यार। वो आपका फिर हाल वो दुबई, आपका हाल फिर वो दुबई वाला होगा। देखो अब कई लोग जिनके लिए ट्रैवलिंग की पीक दुबई है, वो कहते हैं जी, जबकि दुबई से खच, दुबई इज अ प्लेस, दुबई से खच स्पॉट है, दुबई से खच शहर, उस शहर की रूह ही नहीं है। I have a friend who is like very यार rich, and he says यार it's just for shopping. यार दुबई कोई फिरने की जगह नहीं। मेरी जान, शॉपिंग आप 3 दिन कर लोगे, मर्द कौन सी शॉपिंग करते हैं? वही ना यार, वो लाइक अपने जो भी फैमिली आपने एक लैम्बोर्गिनी सस्ती होती है वहां पे, गाड़ियां, एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी कार्स सस्ती होती हैं, 2 दिन चला ली, 6 लाख का स्टेक एक दफा खा लिया, बुर्ज खलीफा देख लिया, डेजर्ट में जाके मियां खलीफा को देख लिया, और वहां पे क्या है, इंटरेक्शन कोई करता नहीं, लोकल वहां पे है नहीं, हर बंदा अपने एक 9 to 5 जॉब के लूप में फंसा हुआ है। ग्रोसरी शॉप पे ज्यादा रश होता है बाहर सड़क पे से, हर बंदा अपना इधर से निकला उधर से निकला, ये किया वो किया, इसमें लगा हुआ है। वहां पे जाके आप जैसे अभी हम लोग गए हुए थे, मैं गया हुआ था नेपाल, क्या खूबसूरत उनके पहाड़ हैं, लेकिन एक बंदे से भी बैठ के बात करो ना, वो अपनी पूरी जिंदगी की कथा सुनाने के तैयार है, वो क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है। वो नहीं इंटरेक्शन है, हॉस्पिटेबल लोग हैं, वेलकमिंग लोग हैं, वार्म लोग हैं। मैं बैठा था, हमारा हॉस्टल के ऊपर बैठा था, हमारा डोम के ऊपर ना कॉमन रूम था बहुत बड़ा सा, नेपाली भाई आ गए, वो बैठे, उन्होंने अपनी, और मैं उस टाइम इतना सोशल नहीं था, दिस वाज अर्ली इनटू माय ट्रैवलिंग, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, कोई है पीछे, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा था, तो मैंने उससे बात स्टार्ट की नहीं, बट वो घुस गए, आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंक होते होते हो गए। तो उनसे बात चल रही, उन्होंने अपने बताया मेरी शादी हो गई थी 15 साल में, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी अम्मा है, 15 साल में शादी? हाँ 15 साल में शादी हो गई, तो मेरी 2 बच्चे हैं, मेरा ये है, मैं ये करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है पहाड़ चढ़ने में, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, मुझे इतना ज्यादा अच्छा वो एक्सपोजर मिलता है, और मैं उनसे इतनी ज्यादा बातें करता हूँ। मैं तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि लोग, जो जिस मुल्क में आप जा रहे हो ना, उनके लोगों का ओपन होना इज अ बिग ब्लेसिंग। जब वो खुल के आपके साथ वो करते हैं ना इंटरेक्शन, आप बहुत इजी हो जाते हो। Yes. और फिर उसका फायदा ये हुआ, रात को आई थिंक मेरे फोन की केबल जो है वो खराब हो गई थी, मैंने कुछ उससे पूछा भी नहीं, वो देखा, उसने कहा केबल चाहिए, मेरी ले लो यार, कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा आज बाहर चलते हैं, कुछ पी के आते हैं, हलाल चीज है। हम लोग गए बाहर, हम लोगों ने बैठे, हम लोगों ने ड्रिंक्स ऑर्डर की, अच्छा टाइम स्पेंड किया, 2-3 और लोग आके हमें ज्वाइन कर लिया, बॉयज का एक बड़ा ग्रुप हो गया। We talked about religion, we talked about politics, we talked about goals in life, we talked about how in a very few years we became from boys to men, वो journey, एक दूसरे का experience, सबसे traumatic, सबसे खुश experience, बताओ ये आप, I think we should talk about this as well. बहुत ऊपर की कहानी आ जाती है जब आप ओपन फ्रेंडली लोगों के अंदर जाते हो। तुम्हारा जैसे अभी एक्सपीरियंस था श्रीलंका वाला, लाइक दैट गर्ल ओपन अप टू यू फॉर गॉड डैम व्हाट रीजन, यू यार अगेन मेरे होते हुए, आई थिंक लिसनर्स, मेरे होते हुए, आई थिंक लिसनर्स की डिमांड हर जगह। नहीं, आपने मुझे वहां पे काफी हम्बल कर दिया था कि आपके पास आके वो जो है अपने जिंदगी के राज बता दो, और मैं ऐसे रह गया कि जी देखो साहब, लिसनर्स की डिमांड हर जगह। अभी अच्छा, ये बहुत कोफ्त चीज मुझे लगती है कि बैठ के किसी के लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर सुने जा रहे हो, आप सुने जा रहे हो और सुने ही जा रहे हो, अगर हर बंदा, क्योंकि उसने आपकी तो सुननी नहीं है, अगर हर बंदा यही उसने सिर्फ अपनी सुनानी है, सुनूंगा किसी की, तो फिर दुनिया की यार कॉन्वर्सेशन होती है ना, कम्युनिकेशन होती है, थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा मैं बोल लूं, मुझे तो मौका दे दो। आपको तो मैं देख रहा था, आप चुप ही थे, वो मैं थोड़ा सा स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स हूं, लाइक आई एम जॉर्ज।
ठीक है बस, मतलब कोई आपको अगर कोई है, they want to just talk about their problems in life, then why not? Yeah, Because I was like, the kind of job that I'm in, I sort of got training for that. the one that we can't talk about, but मुझे अच्छा लगा कि वो जो है आपके पास आके उन्होंने अपनी जिंदगी की कथा ऐसे बताई जैसे वो आपको बचपन से जानती हैं। I think अच्छा, ये वाला जो एस्पेक्ट इंग्लिश पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एस्पेक्ट जो है ना, एस्पेक्ट कि एक स्ट्रेंजर है, इसका ना ये मेरा फायदा उठा सकता है, ना ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, और ना ये मुझे जज कर सकता है, तो मैं इसको जो मर्जी बता दूं, यही तो स्ट्रेंजर्स डिलेमा है। That's why people open up to strangers easily. एक्सहेल कर दूं मैं सारी इसके ऊपर मादा गिरा दूं अपना, और एने की कर लेना। यार ट्रॉमा तो डंपिंग, ये बात मुझे काफी मजे की होती लगी। ही, जो ओरिजिनल ट्रॉमा डंपिंग है वो होती है स्ट्रेंजर्स पे, कि आपको अगले को कुछ नहीं पता आपका, ना आपने उससे दोबारा कभी मिलना है, लेट्स जस्ट टेल देम द सीक्रेट, ना वो ना आपकी जिंदगी में इस तरह। अच्छा, ये डार्केस्ट सीक्रेट्स ऑफ लाइफ से मुझे याद आया, अजीबो गरीब सा एक्सपीरियंस है ये मेरा। हम ऊपर बैठे, मलेशिया की कहानी है, हम ऊपर बैठे हुए थे पूल साइड पे, और एक अंकल आए, हमारे साथ आके बैठ गए, अच्छा, और बात करने लग गए। हम चिल थे, मैं और मेरे साथ अंकल जो थे, आई थिंक इंडियन थे, आई थिंक। हमने पूछा भी नहीं वो कहाँ से थे, नहीं तो वो इंग्लिश हिंदी क्या मतलब? नहीं, इंग्लिश आई थिंक तमिल वाली साइड से थे, इंग्लिश ही चल रही थी, क्योंकि मेरा दोस्त सिंगापुरियन था, वो था, मैं था, और जो हमारे साथ महिलाएं थी वो पूल में थी, तो हम लोग सारे बैठे हुए थे जो सनबेड्स होते हैं उनके ऊपर, ये आके बैठ गए। ये जब बैठ गए, हमने कहा कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, कोई ऐसा कोई क्या मसला, क्या है, बैठ जाए, अच्छी बात है। सोशलिज्म हाई पे चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे दोस्त के सनबेड पे बैठ गए, चेयर पे से। मेरे दोस्त मतलब सिंगापुरियन था, उसने कहा क्या करेगा, हमारे स्पाइडी सेंसेस जो है जाग गए। हमने उबरों पे सफर किया हुआ, हमें पता चल गया अंकल मेंटेलिटी क्या होती है जब वो करीब आने लग जाए। अच्छा, तो हम अब, क्योंकि मैं कह रहा, मैं मजे ले रहा था, मैंने कहा काम होने लगा। ये तो श्रीलंका वाली स्टोरी। आहिस्ता आहिस्ता, एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता उन अंकल ने सिंगापुरियन लड़के के थाई पे हाथ रख लिया, माशाल्लाह। और वो इतना जवान का बच्चा है ना, उसने ही अलाउड इट, उसने कहा रख लो, मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा अगर तुमने कोई हरकत की। हाथ रख लिया, हल्के हल्के वो मजे ले रहे हैं। अच्छा। वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, सबको पता है क्या हो रहा है। और ये एक पूरे बकायदा स्ट्रेट अंकल, मतलब आप उनको अगर देख लो, उनकी चाल ढाल, उनकी फिजिक से ना, आप नहीं बता सकते अच्छा कि ये इस तरह के निकलेंगे। वो अंकल आहिस्ता आहिस्ता आगे आते जा रहे हैं, अच्छा, ऊपर आते जा रहे हैं। उसने फिर पकड़ लिया हाथ, उसने कहा अब बुलाओ सिक्योरिटी, क्यों कैमरास लगे हैं। उसने कहा अब बुलाओ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आई, उनको पकड़ा, उसने कहा आई वांट टू प्रेस चार्जेस। पुलिस को बुला लिया, और उसने कहा मैं फुल लेंथ, ये मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, मैं ये। और अब तुम्हें पता है यार, जो कोरियन सिंगापुरियन इनकी जैसी शक्लें होती हैं, ये जरा बीटीएस टाइप के जो लड़के होते हैं, जरा जो इंडियंस पाकिस्तानियों को मीठे लगते हैं, होते नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं इनको घर तक पहुंचा के आऊंगा। उन्हें बुला लिया, वो तरलों पे आ गए, नहीं मेरा तो मतलब, मेरा तो बेटा है, मैं तो ऐसा हुई नहीं। लाइक ही कंप्लीटली रिजेक्टेड दिस कि मैंने ये किया है। उसने कहा सिक्योरिटी कैमरास है, मैं बकवास थोड़ी कर रहा। 2 मिनट में फुटेज निकल आई। वो मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री विद स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स apparently in some situations। भाई वो उनको पकड़ के ले गए, उनको जेल होगी। अच्छा, मजेदार, वेरी इंटरेस्टिंग। और हमने जो उसके बाद जाके KFC फाड़ा है जस्ट टू गेट ओवर दिस। लेकिन ट्रेवल में आपके ये वाले इंसिडेंट्स भी होते हैं, और विच इज फनी एंड आयरॉनिक। बट जो मीरू के साथ, मीरू नहीं, मैकेंजी के साथ माजरत, मैकेंजी के साथ हुआ था, उसके लिए लेने गए थे हम। आप नहीं थे सर, आप तो थे ही नहीं वहां। अच्छा, मैं था, तुम गए हुए थे, आप गए हुए थे, मैं गया हुआ था, मैं दूसरे शहर गया हुआ था, मैं रंगरलियां बनाने। मीरो और मैकेंजी थे,
और इसकी पूरी स्टोरी है क्या, जरा डिटेल में? यार मैं तो वो ये रहा था, सैटरडे था और तुम्हें पता है सैटरडे को मेरा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। इन्होंने दोपहर को 2-3 बजे कहा कि अब मीरो की जो मदर थी वो श्रीलंका आ चुकी थी एंड लाइक शी स्टेड एट अ रिजॉर्ट, पता नहीं कोई रॉक एंड रोल समथिंग समथिंग। उसने कहा कि मैंने ना वो रिजॉर्ट देखने जाना है, अच्छा तो चलते हैं। मैंने कहा चलो। अच्छा वो मैं और मैकेंजी जा रहे हैं, अब हम पैदल ही निकल पड़े ना, तो पैदल जा रहे हैं। अब रास्ते में ना मैकेंजी जो है वो हम तो उसको कैपिटलिस्ट बोलते थे, कैपिटलिस्ट हरामी है ये। वो एक रैंडम ठेले पे रुक गया और वो कहता है यहाँ से वो खरीदते हैं, थोड़ी एसेसरीज खरीदते हैं। अब वहाँ एक अंकल है, मतलब श्रीलंकन, ठेठ श्रीलंकन अंकल, मतलब कंप्लीट दाढ़ा श्रीलंकन अंकल है, ठीक है, खतरनाक श्रीलंकन अंकल है। अब मैं सही बात तो जितना वो हंस रहा था ना अंकल, मुझे वो देख के मेरा ना, मैं कहा यार ये कुछ ना कुछ तो और है इस बंदे के हमारे गे डिटेक्टर्स हाँ, बहुत जल्दी जाग जाते मैंने हैं, कहा हरेसमेंट तो, हो के हम लोग पक्के हुए हैं। कुछ तो वियर्ड है इस बंदे के बारे में। तो एनीवेज अच्छा वो अंकल ना मतलब सो आयरॉनिक, हमें कैसे पता चल जाता है यार? मतलब हम ट्रेंड है ना, पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे तो गेइज्म भी बैन है। हम पाकिस्तान में ट्रेंड है। हाँ हमने इनड्राइव पे सवारियां की, हमने देखा हुआ है ये सारा कुछ। एनीवेज भाई साहब उसने कहा, मैंने उससे एक खरीदा नेकलेस। उसने क्या किया, उसने एज ए गिफ्ट भाई 3 नेकलेस फ्री में दे दिए। मैंने कहा यार ये तो डेफिनेटली वियर्ड जो कि उनमें से एक मेरे पास भी है। मैंने कहा डेफिनेटली वियर्ड है, ठीक है। अच्छा और ना मैंने कहा यार अंकल लग तो चल रहा है, मैं अंकल के साथ पिक्चर लेते हैं। अच्छा अब क्या सीन है, मीरो राइट साइड पे खड़ा है, मैकेंजी लेफ्ट साइड पे खड़ा है, मैं आगे खड़ा हूँ, यानी उसका हाथ मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। Which was, मैंने कहा ये सेफ डिस्टेंस, अल्लाह की कुछ बरकतें। यस मैंने ना सेल्फी ले ली। अब ना लोकल्स दूर से खड़े हंस रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। ये रोड साइड, मैंने कहा हाँ रोड साइड। मैंने कहा यार ये हंस क्यों रहे हैं? वो ना इशारा कर रहे हैं कि नीचे देखो। हमने मुझे पहले समझ नहीं है क्या चाह रहा है यार ये। मैं नीचे देखो भाई, हमने नीचे देखा और अंकल वाज रॉक हार्ड, अंकल वाज रॉक हार्ड, हम लोग देखते रहे। अंकल वाज रॉक हार्ड। जो मैकेंजी साथ खड़ा था, मैकेंजी ट्रॉमाटाइज्ड, आंखें यहाँ। अच्छा भाई साहब अब वो अच्छा, और उन्होंने पहनी भी लुंगी हुई थी ना, जो उनका ट्रेडिशनल लुंगी पहनते हैं, पजामे भी नहीं लुंगी। भाई साहब उसने, हम लोग निकले वहां से चार्ट हुए। अब हम लोग वो टुक टुक कैफे नहीं है वो बीच पे, हम लोग वो गए वापस आए, रास्ता बदल के गए। मैकेंजी कहता रास्ता बदल के इसके मत्थे रास्ता बदल के भाई टुक टुक कैफे गए। मैकेंजी कुछ बोल ही नहीं रहा, मैकेंजी वाज ट्रॉमाटाइज्ड, कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अच्छा पहली हरासमेंट हम लोग जाके बैठे, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। मैंने वीरो को कहा, मैं कहा इसको पूछ भाई इसको क्या हुआ। मैंने कहा ये ओके, कहता वो बोल नहीं रहा। अच्छा अचानक उसने कपड़े कुपड़े उतारे, अपना कच्छा निकाला बैग से, कच्छा पहना और चला गया समंदर में। कहता मैं नहा गया था। पवित्र वो ना गुसल करके आए भाई, गुसल करके आए भाई, कहते नाम ओके। यार मतलब उसको ऐसा सैविज किस्म का उसको। अच्छा लोगों को लगता है सिर्फ लड़कियों के साथ हरासमेंट होती है, या बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है यहाँ पे। हाँ जी तो नहीं, ट्रैवलिंग के देखो कुछ, ट्रैवलिंग में बहुत हरासमेंट होती है यार। अच्छा मेरे साथ एक और, मैं हरासमेंट का आपको किस्सा सुनाता हूँ। पहले बताओ टाइम क्या हो गया? टाइम बहुत हो गया। अच्छा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज वी वर इन मदीना। क्या? हाँ मदीना में थे हम लोग, मैं और मेरा कजन। अच्छा छोटा था मुझसे बहुत ज्यादा। हम पानी भरने गए, जमजम भरने गए हुए थे वहां से। जमजम था नहीं, जमजम ही था। अच्छा। उनके कूलर से जो भर रहे होते हम लोग। अच्छा हम भर रहे हैं, एक प्रॉपर सुडानी अंकल अच्छा आ गए, सर पे हाथ फेरा। ब्लैक एज द नाइट, डोंट बी फकिंग रेसिस्ट ब्रदर, बट ब्लैक एज नाइट। तो आगे के 2 दांत भी नहीं थे उनके, और उन्होंने जुब्बा शुब्बा पहना हुआ था अपना। हाथ सर पे हाथ लगाना स्टार्ट हो गया। गुड गुड गुड। अच्छा मतलब तब तक तो हमारे दिमाग में था कि नेक नियति से कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, मतलब दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि कुछ हो भी सकता है। फिर उन्होंने मेरे कजन के ना हाथ ऐसे करना लग गए, साइड पे ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। मेरा कजन था कराची से, इन कराची वर्ड उसके हो गए शार्ट। अच्छा उसने ऐसे करके कहा व्हाट द फक, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। उन्होंने कहा इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इंग्लिश उनको आ नहीं रही थी इतनी खासी कोई। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके।
ना हमने दाएं देखा ना बाएं, हम निकले भागे होटल पे। अच्छा और किसी को ये बात नहीं बताई हमारे साथ क्या हुआ है, और दोनों ने ट्रॉमा बॉन्ड किया। उसके बाद वजू करके नमाज पढ़ी। हमने कही ये मदीना में क्या हो रहा है। तुम्हें एक मजे की चीज बताऊं, हमारे बट ये जो हवस है ना, ये कहीं पे भी आ हमारे सकती एक है। टीचर होते थे अब्दुल हक साहब, हाँ ठीक है, अब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, लाइक आई डोंट नो ही इज स्टिल अ टीचर और नॉट, बट उस बंदे का सीन ये था, वो हम ट्रेवलिंग की बात यार करते चेक करते करना एकदम से हरेसमेंट की भाई, बातों पे कहाँ आ भाई गए। ये भी है उस बंदे का स्टाइल, पता है क्या, जो तुमने बताया ना, ये वो बंदा ऐसे करता था, हाँ? सर से हाथ शुरू करता हाँ था, हाँ हाँ तशरीफ से 4 इंच ऊपर उसका हाथ रख जाता था। दैट मुझे यार मतलब इतना वियर्ड लगता था, और वो इस्लामियत का टीचर था, बहुत वियर्ड लगता था भाई, बहुत वियर्ड लगता था। वापस टॉपिक पे आते हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर वापस ट्रॉमा आते डंपिंग हुए। शुरू हो गई है। हाँ, नहीं ट्रैवलिंग के ऊपर वापस आते हुए, तुमने वो देखा है क्या कहते हैं, दिमाग से निकल कैरेक्टर का गया। नाम बता दो। नहीं नहीं यार, हम कहाँ पे थे, मालदीव्स। नहीं। हमने मालदीव्स के अंदर स्नॉर्कलिंग की पहली दफा। और एज यू नो आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्विमर, बट उन्होंने ऑक्सीजन टैंक लगाया हुआ था। हम 5-6 लोग थे, ग्रुप था, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट था। हमने स्नॉर्कलिंग की, अंडर वाटर देखे, कोरल रीफ देखे और सब कुछ देखा। यार इतने मजे की चीज है अंडर वाटर स्विमिंग और कोरल्स को देखना और फिशेस डिफरेंट फिश के साथ इंटरेक्शन करना। Few of the members started crying because of it, because they thought like it is so beautiful and the colors and everything is like so nice. और मेरे लिए इट वाज सो सच अ न्यू एक्सपीरियंस कि अंडर वाटर जाके आप जब इन ये बातें करते हो आपको लगता है ओ माय गॉड कोई मूवी के अंदर ये सीन होता है, या आप देखते हो कि डिज्नी मूवी, हाँ कोई, या आप देखते हो कि यार बहुत एलीट लोग ये कर रहे हैं कि कोरल्स हैं एंड यू आर डूइंग इट and you're enjoying it and you're loving it, you're seeing this side of the world, this side of like life for the first time, and आप experiences सबको चीजों को कर रहे हो। Like I think everyone should do this once in their lifetime, just to be out in the ocean, different fish around you, colorful, अल्लाह की कुदरत और बनाई हुई क्रिएशन को देखना, अप्रिशिएट करना। और ऑक्टोपस देखी हमने, डॉल्फिन्स देखी वहां पे। इट वाज सो नाइस, इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो रिफ्रेशिंग कि मैं जब हम लोग बोट पे बाहर आए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने एक मेंटल जोन के अंदर है, अपनी एक वाइब के अंदर है। और ब्लू ओशन चारों तरफ है, आपको पता है मालदीव का पानी तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होता है। तो हम वहां पे हैं, हल्का सा म्यूजिक है और सब अपने एक जहनी ख्याल के अंदर बैठे हुए हैं और वो चल रहा है। कोई अगर डिप्रेशन में है तो वो उससे ईज आउट होता हुआ दिख रहा है, कोई अगर डीप थॉट के अंदर है अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ या डिफरेंट अपने लाइफ के मरहले से गुजर रहा है तो वो उसके अंदर है। एंड इन सब बट एक सिंक में है, जैसे बोट ऊपर नीचे हो रही है, सब एक सिंक के अंदर है। इतने मजे का एक्सपीरियंस है, इतने मजे का एक एलिमेंट है जो कि अपनी लाइफ का लोग डिस्कवर नहीं करते, जस्ट बिकॉज ट्रेवलिंग तो सिर्फ फोटोग्राफी और ड्रिंकिंग या अलग अलग शैतानी जो मरहले होते हैं उनका नाम है। ट्रेवलिंग की एक ये साइड भी है जिसमें आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो। आई थिंक ट्रैवलिंग प्राइमरीली थी ही सेल्फ डिस्कवरी के लिए। यस, 7 years in Tibet, 7 years in Tibet, उसके अंदर जो ब्रैड पिट जो होता है वो जेल के बाद जब तिब्बत के लिए ट्रेवल करता है तो वो लामा के पास दलाई लामा के पास जाता है, तो वो उसके अंदर देखता है यार मैं कैसा हूँ, कैसा था, ये कैसे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीइंग हाउ यू डील योर लाइफ एंड हाउ अदर डील इन देयर लाइफ, एंड यू सी लाइक ये भी सेम चीज से गुजर के ये किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। और आप अपने होम लैंड या अपने जो नॉर्मल लाइफ उसके अंदर कैसे डील करते हो। जब आप इतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स को देखते हो ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम्बल हो जाते हो, आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी यूनिक नहीं है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू देम। उसके बाद आप देखते हो कि सॉल्यूशंस भी हैं और फेलियर्स भी हैं, यू लर्न फ्रॉम देम बेसिकली। आप देखते हो अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रिंकिंग ज्यादा कर रहा हूँ, इवन इफ यू आर एंजॉइंग इट, बट उसका एंड रिजल्ट जो है मैं देख रहा हूँ, फैमिली नहीं है, पढ़े हुए हैं, हर चीज लुटा बैठे हैं इस चीज के पीछे। यू कैन सी लाइक मेरा फ्यूचर ये हो सकता है इफ आई कंटिन्यू दिस। और आप देख रहे हैं एक बंदा जो है करता है बट लाइक ही स्टॉप, ही इज नाउ
doing something much more respectable, responsible and toned down. अब देखते हैं हाँ ये भी मेरे लिए अच्छा हो सकता है. Weird सी मैंने एक अजीब सी वो दे दी example. नहीं, I would agree with it because I mean I would like to quote Siddharth here. Step out into the world and see the suffering of others. हाँ. Because you get to see के आपका दुख जो है ना वो उतना बड़ा नहीं है. इतना उतना बड़ा नहीं है. You get to see के there is a another version of reality. और जो आप जिस तरह चीजों को डील कर रहे हो या जिस चीजों को परस्यू कर रहे हो वो आपसे पहले भी लोग कर चुके हैं और आपके टाइम पे भी लोग कर रहे हैं. And maybe you are not doing it as effectively as you get to learn के बाहर दुनिया जो है जिस Exactly. तो ट्रेवलिंग बहुत मस्ट है. जैसे तुम लोग हम लोग सारे जब मिले थे हम लोग सब पहाड़ पे मिले थे. एंड पाकिस्तानी टूरिज्म, पाकिस्तानी पहाड़ यार, पाकिस्तानी नॉर्थ undoubtedly आई थिंक जेम, पूरी दुनिया का एक जेम है जो हमारे पास है, जो K2 कराकरम जो हाईवे कराकरम रेंज जो है, हिंदू खुश रेंज जो है और नागा पर्वत हो गया जो एक्सेसिबल है, कंप्लीटली लाइक अमेजिंगली एक्सेसिबल है. और जो आपका सकरदू हुंजा हो गया, अब जो ग्लेशियर्स वाले वो हो गए, पहाड़ हो गए, अमेजिंग यार. मतलब चलो जो इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर सकते वो यहाँ तो ट्रेवल कर सकते हैं ना. हफ्ते के लिए जाओ, 2 हफ्ते के लिए जाओ, फेरी मेडोज चले जाओ. आजकल तो फेरी मेडोज इतना ट्रेंडिंग के ऊपर है. अगर रवि किशन शुक्ला जी के बाद कोई ट्रेंडिंग पे तो हुआ है, मुझे लगता है कि हमारा फेरी मेडोज ही है. मनी फॉलोज ब्रदर ना ये तो जो आपको ट्रैवलिंग की नियत होनी चाहिए. मनी फॉलोज ब्रदर. बट सीरियस रहते हैं, मजाक आज बहुत हो गया. It's time to conclude, bro. We've been talking for a long time. Do we have we? मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है. बट हाँ ये भी तुम्हारे नजदीक वैसे I would like to ask, like तुम्हारे नजदीक as you are a person who has traveled a lot. Not a lot, to be honest. I think I have just scratched the surface. As per like if you compare it to an average Joe, you have traveled a lot. So I would ask you, what is the key thing that you think traveling changes in you? Like, is it self-awareness? Is it self-discipline? Is it like some spiritual thing? I think traveling gives you a clearer concept of life. इसके अब ये जो है ना क्लियरर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, इसके अंदर 4-5 चीजें आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको, मुझे लगता है जब आप ट्रेवल करते हो आपको दूसरों की जिंदगियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सेकंड, यू बिकम हम्बल. आपको दिखता है कि मैं इतना भी बड़ा टाइकून नहीं हूं और मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूं. एट द एंड ऑफ द डे मेरे से बहुत अमेजिंग लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जब आप उनकी स्टोरियां सुनते हो या उनसे इंटरेक्शन करते हो. और मुझसे कई लोग जो मुझसे भी यंग है या मुझसे भी जिनके पास इतनी ज्यादा लाइफ में सक्सेस नहीं थी, बट दे गॉट टू अ वेरी गुड प्लेस एंड दे आर वेरी हैप्पी. एंड थर्डली, द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस चेंजेस. That's a big one, I think. The biggest one is like this. The concept of happiness, the constant, जो हमें डोपामिन चाहिए ना, हमें इंस्टाग्राम रील्स या खाना या अच्छे कपड़े या वैलिडेशन, आप उससे निकल के you're experiencing life again. जो आप उसके अंदर जो निकल के आपको जो खुशी मिल रही होती है ना, just to have an interaction with someone sitting. Imagine I was sitting somewhere, ये आई गेस नॉर्थ है, पाकिस्तानी नॉर्थ है. हम पहाड़ पे थे एंड आई वाज सिटिंग विद समवन एंड हम चाय पी रहे थे. वी हैड अ स्मॉल कन्वर्सेशन एंड अपेरेंटली वी आर नेवर गोना सी हिम अगेन, बट वी हैड अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. उसने हंस के बात की, मैंने हंस के बात की. वो जेन्युइन इंटरेक्शन है. सो ट्रेवलिंग के अंदर ना जेन्युइन इंटरेक्शन होता है, बिकॉज बेनिफिट नहीं है ना उसका, वो मुझे कुछ दे सकता है ना मैं उसको दे सकता हूँ, जबकि बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो जो कनेक्शन है ना वो जेन्युइन है. पहाड़ों में बैठे आप चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, मैं तो चाय नहीं कॉफी पी रहा था, तो अच्छा कनेक्शन बनता है लोगों के साथ. लोग अपने बारे में बताते हैं, आप उनके बारे में करते हैं. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि ट्रेवलिंग में लर्निंग मेरे लिए जरूरी है. आई लाइक टू लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंस एंड आई लाइक टू हैव मोर न्यूअर एक्सपीरियंसेस. सो या कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है आपके लिए ट्रेवलिंग के अंदर. एंड यू स्टार्टेड ट्रेवलिंग. व्हाट इज द वन थिंग यू थिंक travel changed about you?
I think I am putting you on the spot, but give it a thought. I would say कि first of all I learned कि maybe I'm not as compatible with, जैसे कहते हैं ना कि like everyone until you step outside your comfort zone, आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, but when you step outside you learn your own weaknesses first, कि आप जो है उतने बड़े तुर्रम खां नहीं है जितना आप अपने आप को समझते हैं, ठीक है? Yeah. And the moment when you realize, the moment when you recognize a problem as a problem, that's when you start seeing इसका क्या solutions हो सकता है, and you start learning, ठीक है? You see the people around you, and again वो जो तुम बात कर रहे हो कि you see people के उनके ऊपर ये problem आई तो उन्होंने उसको कैसे face किया, ठीक है? और I mean I would like to quote वो मैकेंजी का वो जो एक डायलॉग था ना, easy brother. Easy. I loved that dialogue because no matter what it was, like easy man, it's easy. So I needed that. Okay, I was a lot nervous कि क्या होगा कैसे होगा. I think whatever. one thing that I learned I from think this, this is what the main thing that I learned. that you are not that what you think. Humble हो जाना. Yeah. In short, humble हो Yeah, जाना. you learn that get and then humbled you start very to fast. You learn that about, first you learn about yourself and then you start to fix those holes. Yep. Those holes. Why do you have to? You said it, brother. We You were said it. concluding the podcast. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. Keep your travel random. I know it kind of sounds strange and like dangerous, but keep your travel random, without expectations, without planning. छोटी मोटी करो कि वीजा क्या है, जो डिटेल्स है पहुंच तो जाओ ना जगह पे. ऐसे ये थोड़ी करना कि बस फ्लाइट आंखें बंद करके फ्लाइट पे बैठे और सुबह उठे इमिग्रेशन तक या एटलीस्ट होटल करा लो. बट चेंज योर होटल. अगर आपको वाइब नहीं मिलती, चेंज योर होटल. जैसे हम कर रहे थे, वी वेंट टू लाइक 6 or 7 सिटीज. कोस्टल हॉपिंग, हमारी हॉस्टल हॉपिंग सॉरी हो रही थी. बट जहां हमें वाइब अच्छी लगती है हम वहां पे जा रहे थे. कोई कांस्टेंट ये चिच नहीं थी कि यार एक ही जगह बैठे रहना है, बस ये करना है. एंड इट दैट एक्चुअली गिव अस लाइक सो मच, जैसे कहते हैं ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्योंकि हम लोग उसको एक्सपेक्टेशन लेके तो चल ही नहीं रहते. अच्छा यहाँ जाएंगे, ये पार्टी होगा, ये होगा, वो. जब वो खुद आ रहा था ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन, मजा आ रहा था. आई थिंक टुडे दैट्स इट. I think so, yeah. Yeah. Because we've been sitting without any AC or air. Because we anything. love talking, Yeah, and we sweating haven't a lot. posted. Yeah. So until next time. Until next time. Now I'm gonna say the famous dialogue. कितना मजा आया अगर वीडियो बनी ना हो.